Hello guys, we will make a program which name is perfect number. So firstly I will create a file which name is perfectnum.java. So firstly I will write public static void main string rjs. So before writing the code we all should know about what is perfect number. So perfect number is nothing but it is a type of number. So अपन समझते हैं परफेक्ट नंबर क्या होते हैं. परफेक्ट नंबर, लेट सपोज कोई भी यूज़र एक इनपुट देता है. मान लीजिए कि अपन दिए n इक्वल टू सिक्स, दिए, ठीक. तो सिक्स के जितने फैक्टर्स, अब आप बोलेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं. तो फैक्टर्स वो होते हैं जिनकी टेबल में सिक्स आए. क्या फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी टेबल में सिक्स आए. जैसे कि मान लीजिए कि सिक्स है ना. तो सिक्स से छोटे नंबर क्या क्या है. वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है. छोटे नंबर, ठीक. तो सिक्स नहीं गिनेंगे. तो ये हो गया फाइव तक. फिर फिर अपन देखेंगे कि इसमें ऐसे कौन से नंबर हैं जो कि डिविजिबल हो रहा है सिक्स से. तो देखिए वन, टू, थ्री, ये सब ऐसे नंबर हैं जो कि डिवाइड हो सकते हैं सिक्स से, ठीक है. क्या फोर की टेबल में सिक्स आता है, नहीं आता. क्या फाइव की टेबल में सिक्स आता है, नहीं आता. पर वन की टेबल में सिक्स आता है. टू की टेबल में कितने बार में आता है, थ्री टाइम्स में. टू वन जा टू, टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स. और थ्री की टेबल में कितने बार आता है, टू बार में. थ्री टू जा सिक्स. क्या फोर की टेबल में आता है, नहीं आता. फाइव की टेबल में आता है, नहीं आता. तो कौन कौन से नंबर हो गए जो आते हैं. वन प्लस टू प्लस थ्री, इनका जो सम होगा. किनका, जो नंबर की टेबल में सिक्स आते हैं, ऐसे नंबर जिनकी टेबल में सिक्स आते हैं, उनका सम अगर सिक्स हो जाता है, जो अपन इनपुट दिए हैं सिक्स, अगर उनसे छोटो नंबर का सम सिक्स हो जाता है तो उसको अपन कहते हैं परफेक्ट नंबर. तो चलिए अपन अब इसका प्रोग्राम बनाकर देखते हैं. तो सबसे पहले अपन इंट एन नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसपे स्टोर करेंगे सिक्स. देन एक अपन फॉर लूप चलाएंगे. इंट आई इक्वल टू वन से लेके एन तक जाएगा. इक्वल टू क्यों नहीं लिए, इक्वल टू इसलिए नहीं लिए क्योंकि अपन को एक छोटा नंबर चाहिए. मतलब अपन एन दिए हैं सिक्स, तो सिक्स एक्सक्लूडिंग होगा इटसेल्फ, है ना. तो इससे छोटे नंबर ही लेने हैं अपन को. तो अपन ने ये लूप चला दिया. फिर अपन क्या करेंगे, एक इफ की कंडीशन देंगे. इफ एन मॉड्यूलो आई इक्वल टू जीरो है, तो अपन एक कंडीशन देंगे. वो क्या कंडीशन देंगे, एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसपे प्लस कर देंगे आई, और एक सम नाम के वेरिएबल पे स्टोर कर देंगे. तो एक अपन वेरिएबल बना लेते हैं इंट सम इक्वल टू जीरो. जीरो क्यों लिए, क्योंकि अपन को ऐड करते जाना. मैंने बताया वन टू थ्री इक्वल टू सिक्स. तो ये सम नाम का अपन ने वेरिएबल बना लिया है. सॉरी, क्लास के नीचे बनाया हूँ, इसको इधर बनाया है. अपन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, थोड़ा कोड सही दिखे, ठीक है. फिर अपन एक इफ की कंडीशन देंगे. इफ जो अपन नंबर दिए हैं इक्वल टू अगर सम हो जाता है तो उसको बोलेंगे परफेक्ट नंबर. इसको अपन अभी ड्राई रन करके समझेंगे अच्छे से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना. और एल्स, एल्स में क्या करेंगे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है. तो सबसे पहले जान लेते हैं, एक बार कोड को फिर से समझा देता हूँ. परफेक्ट नंबर क्या होते हैं. परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर्स, जैसे कि अपन ने दिया सिक्स, तो ऐसे नंबर जिनकी टेबल में सिक्स आता हो तो उसको अपन कहते हैं परफेक्ट नंबर. फिर ऐसे नंबर जिनकी टेबल में सिक्स आता हो और उनका सम, ऐसे नंबर जिनकी टेबल में सिक्स आता हो और उनका सम अगर जो यूजर इनपुट दिया है उसके बराबर आ जाता है तो वो परफेक्ट नंबर होता है. चलिए अब अपन इसको ड्राई रन करके समझते हैं अच्छे से कोड को. इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज में. चलिए अब अपन कोड को ड्राई रन करते हैं. तो परफेक्ट नम नाम की क्लास बनी हुई है. पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग आरजेएस इंट सम इक्वल टू जीरो जीरो दिए हैं क्योंकि अपन को एडिशन करना है. और इंट एन की वैल्यू सिक्स है. और ये फॉर लूप है. इंट आई वेरिएबल में इनिशियलाइज है वन से लेके एन तक. इक्वल टू क्यों नहीं लगा, इक्वल टू इसलिए नहीं लगा क्योंकि अपन को सिक्स से छोटे नंबर लेने थे. अगर इक्वल टू लगा देते तो सिक्स भी काउंट होता और आई प्लस प्लस. तो अपन चेक करते हैं कंडीशन. एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है सिक्स, ठीक. तो आई की वैल्यू क्या है, वन. क्या वन लेस देन इक्वल टू सिक्स है, तो हाँ है. तो फिर ये जाएगा
इफ की कंडीशन में। इफ की कंडीशन में गया, एन की वैल्यू क्या है अपनी, एन की वैल्यू अपन ने दी रखी है 6 और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है अपनी 1, तो ये मॉड्यूलो 1 हो जाएगा। क्या 6 मॉड्यूलो 1 है, क्या 6 मॉड्यूलो 1 इक्वल टू 0 है, क्या 6, तो अपन देख लेते हैं। तो 1 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो ये कितने बार में जा रहा है, 6, 1 6 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 0, तो हाँ डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 0 रिमाइंडर। फिर ये जाएगा अंदर सम नाम के वेरिएबल में, ठीक। तो सम की जो वैल्यू है अभी क्या है 0, और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है +1, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, तो ये सम पे अपन स्टोर कर दिए 1। फिर ये जाएगा ऊपर आइट्रेट करेगा, तो आई प्लस प्लस हो गया, तो ये 1 था, अब क्या हो गया 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 6 है, हाँ है। फिर ये जाएगा इफ कंडीशन में, इफ कंडीशन में चेक करेगा जो एन की वैल्यू है, क्या है एन की वैल्यू 6, तो ये मॉड्यूलो करेगा, आई की वैल्यू क्या हो गई अब 2, क्या 2 डिविजिबल बाय 6 है, देख लेते हैं, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आया 0, तो हाँ है। तो फिर अब सम, सम में अपन क्या स्टोर किए थे पहले, सम पे स्टोर था 1, और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू हो गई 2, क्या हो गई 2, तो 1 + 2 इक्वल टू सम की वैल्यू हो गई 3। अब ये जाएगा लूप ऊपर, तो अब जो लूप ऊपर जाएगा, तो पहले आई की वैल्यू 2 थी, तो अब हो जाएगी 3, तो अब ये चेक करेगा क्या 3 लेस देन इक्वल टू 6 है, हाँ है। फिर ये जाएगा इफ की कंडीशन में, इफ की कंडीशन में गया, एन की वैल्यू क्या है 6, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 3, क्या 3 डिवाइड करता है 6 को, हाँ करता है, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0। फिर ये जाएगा 3 2 जा 6 डिवाइड करता है, तो अब सम की वैल्यू क्या थी 3 थी, तो 3, अब आई की वैल्यू क्या हो गई 3, तो 3 2 जा मतलब 3 + 3 इक्वल टू 6, तो सम की वैल्यू हो गई 6। फिर ये लूप जाएगा ऊपर, अब आई की वैल्यू क्या हो गई 4, आई की वैल्यू हो गई 4, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 6 है, हाँ है। पर अब यहाँ देखिएगा जो एन की वैल्यू है वो क्या है, इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा। अब जो एन की वैल्यू है वो क्या है 6 है, और जो अपन आइट्रेट किए थे पहले 3 था, हो गया क्या 4, तो क्या 6 मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा देख लेते हैं। 4 6 को डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, रिमाइंडर क्या आया 2, तो क्या करेगा ये, इफ की कंडीशन में यहीं रुका रहेगा, अभी ये चलेगा नहीं, अब यहाँ आके रुक जाएगा, ठीक। फिर ये क्या करेगा, फिर कंडीशन भेजेगा, फिर आइट्रेट करेगा ऊपर, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो क्या 6 जो सॉरी जो 5 है वो लेस देन इक्वल टू 6 है, हाँ है। फिर जाएगा एन, एन मॉड्यूलो करेगा आई, तो आई की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या है 6, एन की वैल्यू क्या है 6, तो मॉड्यूलो करेगा 5, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये भी इफ की कंडीशन में रुका रहेगा। अब क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 6, तो क्या 6 लेस देन इक्वल टू 6 है, तो नहीं है, ये भी फॉल्स हो गई कंडीशन। तो ये क्या करेगा, अब ना 5 था ना 6 था ना 4 कंडीशन ट्रू थी, तो अब ये क्या करेगा, इफ में जाएगा, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू अपन ने दी है 6, और सम की वैल्यू क्या हो गई थी, सम की वैल्यू भी हो गई थी 6, तो ये दोनों जब इक्वल होंगे तो ये होगा परफेक्ट नंबर, अदरवाइज नॉट अ परफेक्ट नंबर। Hello guys, today we will make a program which name is perfect number and perfect square. So before creating a program, we all should know about what is perfect numbers and perfect square. So what is the difference between both? तो perfect number ऐसे numbers होते हैं, suppose given a number n, check if a perfect number or not. तो ऐसे numbers जिनके फैक्टर्स होते हो, अब आप बोलेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं, तो फैक्टर्स ऐसे नंबर जिनकी टेबल में वो नंबर आते हों, जैसे कि 6, तो 6 की टेबल, जैसे कि 6, तो 6 से छोटे नंबर क्या क्या है, 1 2 3 4 5, तो परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 6 को डिवाइड करें, तो जैसे कि इसमें क्या क्या डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर देगा, 3 डिवाइड कर देगा, क्या 4 6 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, क्या 5 करेगा, नहीं करेगा, तो ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल हो 6 से, है ना, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, ये खुद को काउंट नहीं करता है, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इनका सम 6, और जो अपन गिवन नंबर दिए हैं 6, तो ये दोनों जब इक्वल हो जाता है तो अपन उसको कहते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे कि 28, तो इस पे
1 से 28 डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 14 से हो जाएगा, और एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, मतलब ये खुद से डिवाइड नहीं होगा, तो ये सब का सम 28 हो जाता है। और परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर, उसको अपन परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सो अपन अब प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। So we will make a program which name is perfect square. So firstly I will create a file which name is perfectsq.java. So firstly I will write public static void main string rjs. तो सबसे पहले हम एक int n नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसपे स्टोर करेंगे 16, क्योंकि 16 होता है परफेक्ट स्क्वायर, तो अपन इसको चेक करेंगे। और दूसरा वेरिएबल बनाते हैं एक int रूट नाम का, इक्वल टू, वो क्या करेगा, अपन एक इनबिल्ट फंक्शन लेंगे मैथ डॉट एस क्यू आर टी, और ये हमेशा जो मैथ डॉट एस क्यू आर टी है ये फ्लोटिंग्स नंबर लेता है। क्या लेता है? फ्लोटिंग्स। और अपन को नंबर किसमें चाहिए? इंड में, तो ये बाय डिफॉल्ट डबल वैल्यू काउंट करता है। तो अपन मैथ डॉट एस क्यू आर टी एन कर देंगे। अपन को अगर एन नहीं भी लिखना है तो यहाँ कर देते हैं 16, जो अपन गिवन दिए है नंबर एन। और अपन ये आ रहा है अभी रेड लाइन। रेड लाइन क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैथ डॉट एस क्यू आर टी जो है वो बाय डिफॉल्ट फ्लोट और डबल वैल्यू लेता है, मतलब फ्लोटिंग्स वैल्यू लेती है। तो अपन इसको क्या करेंगे, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए टाइप कास्टिंग करेंगे। तो इस पे अपन करेंगे इंट लगाएंगे, तो ये हो गया टाइप कास्ट। ठीक, फिर अपन इसका लॉजिक लगाते हैं, इफ रूट इंटू रूट, सॉरी, रूट इंटू रूट इक्वल टू नम, जो अपन ने एन नाम का वेरिएबल बनाया वो अगर हो जाता है इक्वल, तो प्रिंट करा दो परफेक्ट स्क्वायर, एल्स प्रिंट करा दो नॉट अ perfect square. So we will check the code is working or not. Firstly I will format document, so I will run a code is working or not. So it is working. So n में अपन ने दिया 16, तो ये आ गया परफेक्ट स्क्वायर। अब अपन यहाँ अब अपन चेक करेंगे 4, तो यहाँ भी मैथ डॉट एस क्यू आर टी में भी 4 करना पड़ेगा। अगर अपन को बार बार ये 4 नहीं डालना है तो यहाँ n डाल देते हैं, तो ये n जो वेरिएबल बना है वो उस पर स्टोर हो जाया करेगा। तो क्या n परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो जो n की वैल्यू गिवन है 4, वो है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर 1 भी होता है, मैंने आपको बता रखा है। तो क्या चेक करते हैं, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है। अब अपन डाल के देखते हैं 5, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसको चेक करते हैं, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। Again, I will make a program which name is sum of digits. So firstly, I will create a file which name is sum of dig.java. So firstly, I will write public static void main string rjs. So सबसे पहले अपन int n नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसपे स्टोर करेंगे 1 2 3। So before creating program, we all should know about what is the meaning of sum of digits. So suppose given a number n is equal to 1 प्लस 2 प्लस 3, तो सम ऑफ डिजिट्स, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये तीनों का सम क्या होगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। यही आंसर आना चाहिए। तो चलिए अपन एक प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं। सो डबल कमेंट आउट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक वाइल कंडीशन लगाएंगे। वाइल कंडीशन में क्या करेंगे, एन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल नहीं लगेगा, ग्रेटर होना चाहिए 0 के। तो सबसे पहले अपन वाइल कंडीशन लगा दिए, फिर एक इंट रिमाइंडर नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो कि क्या करेगा, एन मॉड्यूलो 10 करेगा, ठीक है। फिर अपन एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, क्यों, क्योंकि अपन को काउंट करना है, सम करना है, मतलब ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमेशा हम इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करते हैं, तो सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर करेंगे। इसको अपन ड्राई रन करके समझेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कोड। फिर n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, तो अपन इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो सम ऑफ डिजिट इज, तो सम ऑफ डिजिट इज सम ऑफ डिजिट इज। तो अपन इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, फिर अपन इसको रन करके देखते हैं। तो इन n की वैल्यू क्या है, 1 2 3। तो अपन ने देखा है, समझा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6 होना चाहिए। देखते हैं 6 आ रहा है कि नहीं। तो सम ऑफ डिजिट इज 6, ये आ गया, ठीक है। अब अपन ये कोड को ड्राई रन करके समझते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले कोड को ड्राई रन करते हैं। तो सम ऑफ डिजिट नाम की क्लास बनी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजेएस इंट सम
इनिशियलाइज 0, n की वैल्यू 1 2 3, तो n की वैल्यू 1 2 3, तो वाइल की में कंडीशन दिए हैं 1 2 3 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो क्या है, हाँ है। तो फिर क्या करेगा, इन रिमाइंडर नाम का अपन ने एक वेरिएबल बनाया जिसपे n मॉडुलो 10 हो रहा है, तो n की वैल्यू क्या है, 1 2 3, 1 2 3। फिर अपन इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 12 बार में, 120। तो रिमाइंडर क्या आया, 3। तो ये रिमाइंडर आया 3, तो यहाँ स्टोर कर देंगे 3। फिर सम की वैल्यू क्या है, 0, और प्लस रिमाइंडर की वैल्यू क्या आई है, 3, तो सम में क्या स्टोर हो गया, 3। फिर n की वैल्यू क्या है, 1 2 3, और 1 2 3 को अपन डिवाइड किए थे तो क्या आया था, 12, ये रिमाइंडर है और ये आया 12, तो 12 हो गया। फिर अपन यहाँ स्टोर कर देंगे n की वैल्यू 12। फिर लूप ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद अब n की वैल्यू हो चुकी है 12, तो क्या 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हाँ है। फिर रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 3, और n की वैल्यू क्या है, 12, तो क्या 12 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, तो इसको देख लेते हैं, 10 डिवाइडेड 12, तो 1, यहाँ आएगा 10, रिमाइंडर आएगा इसका 2, तो अपन अब इन रिमाइंडर की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। और सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू अपन पहले इनिशियलाइज किए थे 3, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5, तो सम की वैल्यू हो गई 5। फिर n की वैल्यू क्या है अपनी, 12, n की वैल्यू क्या है अपनी 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 10 किए थे तो आंसर क्या आया था, 1, तो ये n की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर ये जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा, वाइल लूप में, तो n की जो वैल्यू है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ है। फिर ये